बिहार की सियासत में रोजाना नई बयानबाजी होती है। कुछ ना कुछ नया निकल कर आता है। नीतीश कुमार के कभी इधर जाने के कभी उधर जाने की खबरें जो हैं वो आती रहती हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ है। इस बार बिहार में खबरों में नीतीश कुमार नहीं बल्कि उनके बेटे निशांत कुमार हैं। निशांत कुमार वैसे तो राजनीति से दूर रहते हैं, लेकिन ऐसा निशांत कुमार ने क्या किया है, क्या कहा है, जो इस समय निशांत कुमार बिहार की राजनीति में प्रासंगिक हो गए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल, आप देख रहे हैं भारत लोक। दरअसल मामला कुछ ऐसा है कि इन दिनों बिहार में सुगबुगाहट तेज हो गई है कि जेडीयू एक बार फिर आरजेडी के साथ आने वाली है। जो आरजेडी का खेमा है वो नीतीश कुमार को नहीं बल्कि उनके बेटे निशांत कुमार को साधने में लगा हुआ है। जी हाँ, आप लोगों को याद होगा कि अभी हाल ही में 20 फरवरी को दिल्ली में दिल्ली मुख्यमंत्री पद की शपथ रेखा गुप्ता ने ली। इस शपथ ग्रहण समारोह में एनडीए के अधिकतर सभी नेता, भाजपा के सभी मुख्यमंत्री नजर आए। चंद्रबाबू नायडू भी इस शपथ ग्रहण समारोह में नजर आए। जेडीयू की ओर से ललन सिंह इस शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे, लेकिन नीतीश कुमार इस शपथ ग्रहण समारोह में नहीं आए। अब कुछ लोग कहेंगे कि योगी आदित्यनाथ भी इस शपथ ग्रहण समारोह में नहीं आए थे, तो नीतीश कुमार के आने ना आने से क्या फर्क पड़ता है, ललन सिंह तो है। लेकिन आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा कि कुछ दिनों पहले नीतीश कुमार दिल्ली आए थे। दिल्ली में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने की इच्छा जताई थी, लेकिन उनकी मुलाकात मोदी से नहीं हो पाई। नीतीश कुमार लगातार 2 बार दिल्ली आए बीते 1 महीने में, 1 से 1.5 महीने में, लेकिन उनकी एक बार भी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नहीं हुई, जो कि अपने आप में चौंकाने वाला है। मतलब इस घटना के कई राजनीतिक मायने निकल सकते हैं। अभी हाल ही में तेजस्वी यादव ने एक मंच से कहा कि नीतीश कुमार की तबीयत खराब रहती है, वो अस्वस्थ हैं और अब जो है वो उस तरीके से राजनीति नहीं कर सकते। साथ ही साथ एक और बयान भाई राजेंद्र, जो कि लालू प्रसाद यादव के करीबी बताए जाते हैं, बड़े आरजेडी नेता हैं, उन्होंने दावा किया है कि नीतीश कुमार आरजेडी के साथ आ रहे हैं। इससे पहले भी कई बार आरजेडी इस प्रकार के दावे कर चुकी है। तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव बिहार की राजनीति में एक नई रणनीति जो है वो तैयार कर रहे हैं, जिसके तहत कई बड़े नेताओं को साधने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बार बार जिस तरीके से नीतीश कुमार को साधने की कोशिश की गई और नीतीश कुमार ने हर बार तेजस्वी यादव के ऑफर को ठुकरा दिया और यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी के सामने मंच से भी बोल दिया कि हम जहां हैं वहीं रहेंगे, इस बार पलटी नहीं मारेंगे। लेकिन खबर यह है कि निशांत कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में कुछ ना कुछ चल रहा है। अभी हाल ही में निशांत कुमार ने तेजस्वी यादव के उस बयान का जवाब दिया जिसमें तेजस्वी यादव ने कहा था कि तबीयत खराब है नीतीश कुमार की, वो अस्वस्थ रहते हैं। तो निशांत कुमार जो अमूमन राजनीति से दूर रहा करते थे, राजनीति में सक्रिय नहीं थे, अब ऐसा लग रहा है कि बिहार में जेडीयू की कमान निशांत कुमार संभाल सकते हैं। निशांत कुमार ने कहा कि उनके पिता बिल्कुल स्वस्थ हैं और आप लोग एक बार फिर उनको मुख्यमंत्री बनाइए। हालांकि निशांत कुमार अपने पिता को लेकर बयान देते रहते हैं, लेकिन खबर यह बताई जा रही है कि जेडीयू में लीडरशिप का अभाव है। नीतीश कुमार के आगे उनके परिवार से कोई राजनीति में नहीं है और एक तरीके से अब जेडीयू पर बीजेपी का कब्जा होता जा रहा है। नीतीश कुमार को ये परेशानी सता रही है कि कहीं उनका हाल एकनाथ शिंदे की तरह ना हो जाए, क्योंकि देखा जाए तो महाराष्ट्र में पिछले सरकार के कार्यकाल में शिवसेना के पास कम सीटें थी, तब भी जो एकनाथ शिंदे थे वो सीएम बने, देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम बने। लेकिन इस बार जैसे ही बीजेपी दोबारा चुनाव जीती तो शिवसेना के एकनाथ शिंदे को साइडलाइन कर दिया, किनारे कर दिया। उसी तरीके से बीजेडी के नवीन पटनायक, उनके पास भी आगे राजनीतिक सक्सेसर नहीं था, तो उस तरीके से बीजेडी को भी उड़ीसा में बीजेपी ने साइडलाइन कर दिया। एक तरीके से कहा जाए तो नवीन पटनायक की जो राजनीति है वो खत्म होने की कगार पर आ गई है। तो ऐसा ही कुछ बीजेपी क्या बिहार में प्लान कर रही है और ये बात नीतीश कुमार जान चुके हैं और यही वो कारण रहा कि नीतीश कुमार जो है वो बीजेपी से लगातार दूरी बनाते हुए दिख रहे हैं। ना ही वो दिल्ली के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे और ना ही उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हो पाई। और अब नीतीश कुमार क्या अपने बेटे निशांत कुमार को राजनीति में लाने वाले हैं, बड़ा सवाल ये है। और क्या निशांत कुमार और तेजस्वी यादव के बीच कोई गठबंधन, कोई सियासी समीकरण बन सकता है या नहीं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरीके से बिहार की राजनीति में बदलाव हो रहे हैं और भाजपा को एक
चिंता हमेशा सताई रहती है, एक चीज का मलाल हमेशा रहता है कि बिहार में सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री नहीं। और ये बात भाजपा की बैठकों में कई बार उनके मंत्रियों ने कही है, इसका दुख कई बार उनकी बैठकों में छलका है। तो कहीं ना कहीं क्या इस बार जो बिहार में विधानसभा चुनाव होंगे उसको लेकर बीजेपी जो है वो कुछ नया प्लानिंग स्ट्रेटजी तैयार कर रही है? क्या जेडीयू में सेंध लगाने की कोशिश की जा रही है? क्या चुनाव नीतीश कुमार के नाम पर लड़कर किसी और को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और उससे बड़ा सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार जो मंशाएं हैं भाजपा की उसको भाप गए हैं, और क्या निशांत कुमार तेजस्वी यादव की जोड़ी इस बार बिहार में नजर आएगी? ये कई सवाल हैं जो बिहार की राजनीतिक परिवेश में आज के दौर में बड़ी पहेली बने हुए हैं। लेकिन साथ ही साथ कई सवाल ये भी हैं कि आखिर नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी का साथ क्यों छोड़ेंगे? बिहार को जिस तरीके से स्पेशल बजट मिला उससे नीतीश कुमार की बिहार में वाहवाही हुई है। और इससे पहले भी नीतीश कुमार मंच से कह चुके हैं कि अब हम कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो क्या बीजेपी नीतीश कुमार को एक्टिव राजनीति से दूर कर उनको राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बनाने वाली है? क्या नीतीश कुमार अपनी पार्टी को बचाने के लिए कुछ नया करने वाले हैं? तो कई सवाल हैं जो इस समय सबके सामने खड़े हुए हैं, और इनका जवाब तो भविष्य ही देगा। आने वाले 8 से 7 महीने में सब सवाल क्लियर हो जाएंगे, सबके जवाब मिल जाएंगे। लेकिन अगर तेजस्वी यादव और निशांत कुमार की जोड़ी बिहार में चुनाव लड़ती है तो क्या फिर बीजेपी को हरा पाएंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। बाकी आपको ये खबर कैसी लगी, ये रिपोर्ट कैसी लगी, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि और अधिक ऐसी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद, नमस्कार।